कहाँ हैं आप? मैंने आपसे बात करनी है। अरे बेटा निशा, इधर आ जाओ, मैं बेडरूम में हूँ। मैंने पूरे घर में आपको पागलों की तरह ढूंढ लिया, लेकिन आप यहाँ बैठी है। अरे मेरी जान निशा, बेटा आओ मेरे पास बैठो। इतना हाँफ रही हो तुम, क्या हुआ है मुझे बताओ। अरे अम्मी जान, आपको पता है दलाल मामू अपने बेटे को बकरा दिल कर लाए हैं। अहमद भाई उधर ही खड़े हैं, आ ही नहीं रहे। अरे निशा बेटा आप परेशान मत हो, हमने इस साल कुर्बानी का बकरा नहीं लिया, इसीलिए अहमद वहाँ पर आपके मामू का बकरा देख रहा है, मैं उसको ले आती हूँ। वहाँ देखें अम्मी जान, कितना प्यारा बकरा लेकर आए हैं दलाल मामू, माशाल्लाह। यह बात तो है निशा बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो भी हम उनके पास चलते हैं, बहुत प्यार बकरा लेकर आए हैं दलाल भाई आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे कितनी रकम में लेकर आए हैं? नसरीन देखो, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता, बहुत पैसे लगते हैं, इसको खरीदने में तुम नहीं खरीद पाओगी। अरे भाई इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है, आप बताएं तो सही, हम भी ऐसा का बकरा खरीद लेंगे, हमारे भी कुर्बानी अच्छी हो जाएगी। वैसे भी कुर्बानी दिखाने के लिए थोड़ी की जाती है, वह तो अल्लाह की रजा में की जाती है ना। नसरीन मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो बस यही कह रहा था कि बहुत महंगा आता है और बाकी कुर्बानी का सीजन है तो महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है गोश्त की, और मैं तो यह कम कीमत में अपने दोस्त से खरीदा है। अगर तुम चाहो तो मुझे यह बकरा खरीद सकती हो भाई यासिर से पूछकर, और एक और बकरा ले लूंगा। मेरे दोस्त से मुझे बकरा 2.5 लाख में मिला है और बहुत कम कीमत है, यह आजकल बकरा 3-3 लाख के मिल रहे हैं। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। नसरीन ये सब कुछ सुनकर घर वापस आ जाती है। फिर नसरीन रात का खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। नसरीन 1-2 घंटे में खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। खाना वगैरह बनाकर नसरीन हाल में जाकर बैठ जाती है। फिर थोड़ी ही देर में इसकी बेटी नशा आती अरे है। अम्मी जान, अभी तक बाबा नहीं आए, क्या भूख लगी है, खाना खाना है। निशा के बोलते ही नासिर लड़खड़ाते हुए घर वापस आता है। अरे क्या हुआ आपको, आकर सोफे पर बैठे, इतनी चोटें लगी हुई है आपको, और किसके कपड़े पहने हुए हैं? अरे नसरीन मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तो बहुत ही ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। मुझे तो बस इतना याद है कि जब दुकान से वापस आ रहा था तो मैं बेहोश होकर नीचे गिर गया, और मेरा एक्सीडेंट होने से बच्चा मैं नीचे गिरा तो मुझे भी काफी चोटें लग गई, और जिस बंदे ने मुझे बचाया उसे भी बहुत चोटें लग गई। बस उसे मैं दुआओं में याद ही रख सकता हूँ, उसका नाम भी नहीं पूछा। मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे, मेरे कपड़े फट चुके थे, उसने मुझे अपने कपड़े पहना है, बस यही है उसका नाम कि वह अल्लाह ताला का एक नेक बंदा था। मुझे तो खुशी हुई यह सुनकर कि अभी भी इस दुनिया में अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, नहीं तो लोग ऐसे होते हैं कि गिर पड़ा देखा, पास आने की भी हिम्मत नहीं करते, दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप सलवार कमीज पहनकर फ्रेश हो जाएं और आकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा ली। मैंने खाना बनाकर लगा दिया है, अल्लाह मियाँ ने आपको ज्यादा छोटे लगने से बचा लिया, अल्लाह मियाँ का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद सब लोग फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। फिर वो सब लोग थोड़ी देर कमरे में बैठते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। सुबह को सारा नाश्ता बनाकर नसरीन अपने बच्चों को उठाने आती है। बेटा निशा, बेटा अहमद, जल्दी उठ जाओ, नाश्ता नहीं करना क्या? अरे ये लो मामा, मैं उठ गई। मैंने आपसे रात को बात करनी थी लेकिन अब सो गई, टाइम भी नहीं मिल रहा था। पापा की वजह से चोट लगी हुई थी उनको। मम्मा अब बाबा से बात करी ना, 5 दिन बाद ईद है, अब बात करे ना बाबा से। अगर ईद पर हमने बकरा कुर्बान नहीं किया फिर अहमद भाई और मैं अब से नाराज हो जाएंगे। मेरे बच्चे निशा, तुम बहुत प्यारी हो, मैं तुम पर अपनी जान छिड़कती हूँ, लेकिन इस बार यह ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर सकती। मेरी बच्ची, मैं हमेशा से जानती हूँ कि तुम अपने साथ जो, तो तुम किसी की नहीं सुनती, पर इस बार तुम्हें सैक्रिफाइस करना होगा। मेरी बच्ची, इस बार तुम्हारे बाबा को बहुत छोटे लगी है। 5,000 तो उनकी सैलरी है, पिछली बार तो हमें 50,000 रुपए में बकरी मिल गई थी, लेकिन इस बार बहुत ही ज्यादा दाम है। पिछली बार का दाम हमने बहुत मुश्किल से चुकाया था, इस बार तो 1.5 लाख रुपए मांग रहा है, वह अब हम कहां से देंगे? मेरी बच्ची, तुम ही हमारे जज, बात को समझो और आ जाओ, खाना खा लो। खाना नहीं खाया तुमने तो तुम्हारे बाबा परेशान हो जाएंगे। निशा को समझाकर नसरीन कमरे से बाहर चली जाती है। फिर सब लोग बैठकर नाश्ता कर लेते हैं। फिर वो लोग बाहर ठंडी हवा में जाकर बैठ जाते हैं। अच्छा बाबा, आपने मुझे कहा था कि मेरा भी बोनस बनेगा, तो आपका बोनस बन गया क्या आपकी फैक्ट्री में? अरे बेटा, मेरा बोनस तो मेरे एक्सीडेंट होने से पहले ही बन गया था,
बस मैंने इसे किसी काम में लगा दिया। अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।